हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.9। तो इसमें पहले इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, हमने लास्ट एक्सरसाइज में डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम किया था। अब इस बार करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे आता है। तो पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या देखा था हमने, इफ़ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मीन्स अगर जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, एफ एक्स है, तो क्या होगा देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स प्लस सी। और इसी इंडेफिनिट को यूज़ करके हम डेफिनिट बताएंगे कैसे। अगर एफ एक्स डी एक्स डेफिनिट इंटीग्रेशन ए से बी में क्या होगा, और इसमें कंडीशन क्या होगी, एफ एक्स क्या होना चाहिए जिसको हम इंटीग्रेट करने हैं, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ए से बी में हर एक पॉइंट पे। तो ए से बी में पूरा कंटिन्यूस है अगर एफ एक्स, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू बी पे माइनस इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू ए पे, मीन्स जी एक्स प्लस सी की वैल्यू बी पे और ए पे। इसको ऐसे लिखते हैं, मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू बी पे माइनस इस फंक्शन की वैल्यू ए पे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, जी बी प्लस सी, ये वैल्यू होगी इस फंक्शन की बी पे माइनस ए पे वैल्यू, मीन्स जी ए प्लस सी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो सी और सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी बी माइनस जी ए। मीन्स जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू अपर लिमिट बी पे माइनस ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लोअर लिमिट ए पे। तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू दे देगा। अब देखिए यहाँ पे सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी हम कुछ भी लिखें तो डायरेक्टली हम इसको जी एक्स भी लिख सकते हैं और सी को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम सिर्फ जी एक्स का पार्ट लेंगे और उसमें हम बी पुट करेंगे माइनस ए पुट करेंगे, तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं पहले। इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1 x + 1 dx, ये आपको निकालना है। तो पहले ये जो फंक्शन है देखते हैं ये कंटिन्यूस है या नहीं, कहाँ से, -1 to 1 में। अब x + 1 पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, तो इस पर हम ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखते हैं, x + 1 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इनका अलग अलग सम कर लेते हैं। x का इंटीग्रेशन होगा x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन वो होगा x। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन b पे माइनस a पे, मीन्स b क्या है, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1। तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे माइनस इस फंक्शन की वैल्यू -1 पे। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं इस फंक्शन में, x जहाँ पर है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1/2 प्लस 1 ये हो गया जी बी माइनस इस फंक्शन में -1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है, तो x² ये अगेन 1/2 हो जाएगा प्लस x, और x क्या है -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, हाफ माइनस हाफ कैंसिल, और ये आंसर आपका यहाँ से 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे से 2 आ गया है। ना क्वेश्चन नंबर 2, यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 2 to 3 और किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/x का। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है 2 से 3 के बीच में। अब 1/x सिर्फ 0 पे डिसकंटिन्यूस होता है और 0 2 से 3 के बीच में नहीं आता, मीन्स 1/x क्या होगा, 2 से 3 में कंटिन्यूस होगा। और एक और तरीका 1/x का हम ग्राफ भी देख सकते हैं, इस एक्सिस पे x और इस पे y, और y क्या है 1/x के इक्वल है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = 1 लिख सकते हैं यहाँ से इसको, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है xy = c²। तो इस टाइप का आएगा, और 2 से 3 के बीच में x की वैल्यू अगर 2 से 3 जा रही है तो ये ग्राफ पूरा कंटिन्यूस है, मीन्स ये कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। मीन्स इसमें हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट 1/x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो होता है log mod x। log mod x की वैल्यू, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, और डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 3 पे माइनस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पे। तो ये आ जाएगा log mod 3 माइनस log mod 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें, mod 3 3 के इक्वल होगा
क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये हो जाएगा log 3 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी log 2, क्योंकि 2 क्या है पॉजिटिव है तो उसका मॉड भी 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ये log m माइनस log n टाइप का है तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं log m/n, तो हो जाएगा log 3/2 और ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इंटीग्रेट करना है आपको 1 से 2 और फंक्शन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। तो अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है पूरा, मीन्स कंटिन्यूस होगा, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम इनको ये जो 4 अलग अलग फंक्शंस को एडिशन में दिए हुए हैं तो इनका अलग अलग एडिशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे गिवन है। तो इसका पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालें तो 4x³ को इंटीग्रेट करेंगे कैसे, 4 तो कांस्टेंट है, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 आ जाएगा। माइनस 5x² को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है तो -5 तो कांस्टेंट और x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस 6 कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन x² और 9 का इंटीग्रेशन 9x। तो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया। अब इसकी वैल्यू 2 और 1 रखनी होगी और इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x⁴ माइनस 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x और इसकी वैल्यू 2 और 1। तो 2 रखेंगे पहले x के प्लेस पे, 2 रखेंगे जहाँ जहाँ पे x है, तो 2⁴ 16 माइनस 5/3 इंटू 2⁴ ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2⁴ 4 प्लस 9 इंटू 2 माइनस, अब ये वैल्यू 1 पुट करेंगे x की, ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1। तो ये अपने पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस इनको ऐड करें तो 10 13 और 13 माइनस 5/3 तो आएगा 18 प्लस 12 30 और 16 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3। तो ये 46 माइनस 13 ये हो जाएगा 33 और ये वाले टर्म्स को ऐड करें तो प्लस 5/3 माइनस 40/3, तो 5 माइनस 40/3 एलसीएम आ गया 3 में, तो 33 प्लस या फिर माइनस 35/3 इसमें एलसीएम आ जाएगा 3, तो 99 माइनस 35/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 4 और 6 64/3 और ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ना क्वेश्चन नंबर 4, यह इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि 2x कंटिन्यूस होता है और sin x भी कंटिन्यूस होता है, तो इन दोनों के कंपोजिट फंक्शन sin के अंदर 2x पुट कर दिया तो वो भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी में। तो sin 2x कंटिन्यूस फंक्शन है, मीन्स इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट sin 2x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x और x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे π/4 और 0। तो फर्स्ट π/4 पुट करते हैं इसमें, तो माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, cos 2 इंटू π/4 x के प्लेस में हमने π/4 रख दिया, माइनस 0 पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू है माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है इंटू cos 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 0, तो ये आ जाएगा -12 cos π/2 बनेगा और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस 1/2 cos 2 इंटू 0 0, तो cos 0 होता है 1, तो ये हो गया 1, तो मीन्स 0 प्लस हाफ और ये आंसर आ गया आपका हाफ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx। अब फर्स्ट चेक करते हैं शॉर्ट में कि cos 2x कंटिन्यूस है या नहीं। अब 2x कंटिन्यूस फंक्शन होता है और cos x भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो cos 2x इनका कंपोजिशन है दो कंटिन्यूस फंक्शंस का, जो कि cos x है और 2x है। तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है, मींस ये जो फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है ये कंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन में आपको पूरा कंटिन्यूटी चेक करके नहीं दिखानी, आप सिर्फ डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 2x इज कंटिन्यूस, इतना भी सफिशिएंट है। या फिर इसको ना भी लिखें तब भी चलेगा, बट आप चेक कर लीजिए बस इसको। तो कंटिन्यूस है तो मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, साइन 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी पाई बाई 2 और 0। तो पाई बाई 2 पुट करते हैं तो हाफ तो कांस्टेंट है, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2, तो होगी पाई बाई 2 पे वैल्यू माइनस 0 पे वैल्यू साइन 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा हाफ। 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई क्या होता है 0, माइनस 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 भी 0, 0 माइनस 0, ओवरऑल आंसर आ गया आपका 0। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 5 ऑफ e टू द पावर x dx। तो e की पावर x तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो e की पावर x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x, और इसकी लिमिट्स हैं 5 और 4, तो लिमिट्स पुट कर देते हैं। फर्स्ट 5 पुट करेंगे तो e की पावर 5 माइनस 4 पुट करेंगे e की पावर 4, तो ये आपका आंसर आ गया। और इसको और फॉर्म में लिखना चाहें थोड़ा और सिंप्लीफाइड में, तो इन दोनों से e की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा e माइनस 1। ये भी आंसर, इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। अब 0 से पाई बाई 4 में 10x कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सो अगर आप देख सकते हैं ये पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 4 यहाँ पे होता है इसके सेंटर पॉइंट पे, तो 0 से पाई बाई 4 में ये कंटिन्यूस है, तो इसमें हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो 10x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग मॉड कॉस x, और इसकी वैल्यू पाई बाई 4 और 0 पे। तो फर्स्ट पाई बाई 4 पुट करते हैं, माइनस लॉग मॉड कॉस x के प्लेस पे पाई बाई 4 माइनस, अब वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस लॉग मॉड कॉस x के प्लेस पे 0, तो आ जाएगा माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4, ये होता है 1/√2, और उसका मॉड भी क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 1/√2 क्या है पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, और उसका मॉड भी 1 होगा क्योंकि 1 क्या है पॉजिटिव, तो आ जाएगा माइनस लॉग 1/√2, और लॉग 1 होता है 0। अब ये भी आपका आंसर करेक्ट है इस फॉर्म में भी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हो जाएगा लॉग √2 की पावर -1 की पावर -1, और अगर हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 की पावर ये 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1, तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब लॉग के आर्गुमेंट की पावर बाहर आ जाती है, हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 लिख देते हैं बाहर वाले माइनस को, इंटू ये पावर बाहर आएगी तो माइनस हाफ लॉग 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका हाफ लॉग 2। इस फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह इंटीग्रेशन ऑफ cosec x फ्रॉम पाई बाई 6 to पाई बाई 4, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब cosec x इस गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस होता है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं इसमें। cosec x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ये, लॉग cosec x माइनस cot x, इंटीग्रेशन होता है इसका, और इसकी लिमिट्स हैं पाई बाई 4 और पाई बाई 6। तो फर्स्ट पाई बाई 4 पुट करते हैं इसमें,
तो पाई बाई 4 पे वैल्यू आएगी लॉग मॉड कॉसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 पुट करेंगे लॉग मॉड कॉसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं स्टैंडर्ड एंगल से, तो लॉग मॉड कॉसेक पाई बाई 4, अब साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 होता है 1, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा, तो कॉट पाई बाई 4 भी 1 माइनस लॉग मॉड कॉसेक पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक मीन्स 2 हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 6। अब tan पाई बाई 6 होता है 1/√3, तो कॉट पाई बाई 6 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल √3। अब √2 माइनस 1, √2 1 से बड़ा है तो उसका मॉड प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में √2 माइनस 1 लिख सकते हैं मॉड हटा के, और 2 ग्रेटर होता है √3 से, तो इसका भी हम मॉड डायरेक्टली हटा सकते हैं 2 माइनस √3 लिख के। अब ये log m माइनस log n टाइप का बन गया, तो इसको सिंगल लॉग में लाने के लिए इनको डिवाइड कर देंगे √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, और ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब ये डिनोमिनेटर 0 सिर्फ 1 पे बनेगा, तो 1 पे तो ये डिसकंटिन्यूस आएगा, बट हम इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन होती है वो ओपन इंटरवल होनी चाहिए। जैसे ए से बी में अगर आपका इंटीग्रेशन है तो ओपन इंटरवल 0 to 1 में कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। तो 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, तो 0 से 1 में ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है? 1 में डिसकंटिन्यूस आ रहा है, मीन्स ये इस इंटरवल में पूरा कंटिन्यूस होगा, और हम इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो लगाते हैं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू 1 और 0 पे देखनी है। तो 1 पुट करें तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स 0, ये आंसर आएगा साइन इनवर्स 1 का पाई बाई 2, साइन की वैल्यू पाई बाई 2 पे होती है 1, माइनस साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 होती है एंगल 0 पे, तो आंसर इसका आ गया पाई बाई 2, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी 0 से 1 में, या किसी भी रियल नंबर के लिए ये तो 0 नहीं होगा, ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा। तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, मीन्स ये हमेशा कंटिन्यूस है फंक्शन, तो इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया, और इसकी लिमिट्स हैं 1 और 0, तो पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 आता है पाई बाई 4, tan की वैल्यू पाई बाई 4 पे 1 होती है, माइनस tan इनवर्स 0 होता है 0, तो ये आ गया पाई बाई 4, और ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 और इंटीग्रेशन है 1/x स्क्वायर माइनस 1 का। अब 2 से 3 में 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 कब होगा? सिर्फ 1 और -1 पे, तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया 2 to 3 में, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा? फर्स्ट, ये किस फॉर्म का है? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का है, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, प्लस सी, लेकिन सी हमें डेफिनेट में यूजफुल नहीं होता, तो इतना पार्ट लेंगे, और इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/2, ये तो 1 है, लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया,
और डेफिनेट निकालने के लिए इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 3 और 2। तो पहले 3 पुट करते हैं, हाफ लॉग मॉड एक्स के प्लेस में 3 पुट करेंगे तो 2/3 + 1 4 आ जाएगा, माइनस अब 2 पुट करेंगे वैल्यू, हाफ लॉग मॉड 2 - 1 1/2 + 1 3, ये आ गया। तो आएगा हाफ लॉग, ये 1/2 बनेगा अंदर और वो पॉजिटिव है तो इसको ब्रैकेट में हाफ लिख सकते हैं मॉड हटा के, माइनस हाफ लॉग 1/3 पॉजिटिव है तो इसको भी ब्रैकेट में 1/3 लिख सकते हैं। तो इन दोनों से हाफ कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा लॉग हाफ माइनस लॉग 1/3। अब ये एक्सप्रेशन लॉग एम माइनस लॉग एन टाइप का बन गया, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लॉग m/n से। अब m पॉजिटिव वाला है 1/2 होल अपॉन 1/3, तो ये बन जाएगा हाफ लॉग, ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वाला 2 डिनोमिनेटर में, तो 3/2 आ जाएगा लॉग का, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 और इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर x dx को। अब कंटिन्यूटी देखें तो cos x क्या होता है, सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होता है। तो ये फंक्शन क्या है, cos x × cos x देख सकते हैं, तो दोनों सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस आ जाएगा। तो मीन 0 से π/2 में भी कंटिन्यूस है क्योंकि सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, मीन्स इसको हम इंडेफिनिटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगाने के लिए पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं अलग से, cos स्क्वायर x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते थे, इसको लिख देते थे हाफ ऑफ 1 + cos 2x, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो आएगा हाफ 1 का इंटीग्रेशन, ये आएगा x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। तो इतना पार्ट इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। सी हम नहीं ले रहे क्योंकि सी रिक्वायर्ड नहीं होता इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो ये कितना आ जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका आया हाफ x + sin 2x/2, और इसकी वैल्यूज़ निकालनी है π/2 और 0 पे। तो फर्स्ट π/2 पुट करते हैं, हाफ x के प्लेस पे π/2 प्लस हाफ sin 2x, तो sin π/2 का ट्वाइस क्या हो जाएगा पाई, माइनस वैल्यू पुट करेंगे 0 पे, तो आएगा हाफ 0 प्लस sin 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये तो ओवरऑल 0 ही हो गया, 0 × हाफ 0। तो सिर्फ पहला ब्रैकेट आएगा काम का, तो हाफ π/2 प्लस अगेन sin पाई क्या होता है 0, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा π/4, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यह इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x² + 1 और लिमिट्स है 2 और 3। तो पहले देखते हैं कंटिन्यूस है या नहीं। अब ये डिनोमिनेटर जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर में x² + 1 है, ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होगी क्योंकि x² क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, मीन्स ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो 2 से 3 में देखना है आपको, तो पहले इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए पहले अलग से इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगाते हैं x dx अपॉन x² + 1, और इसमें डिनोमिनेटर को अगर हम t एज्यूम करें तो 2x dx आ जाएगा dt के इक्वल, तो x dx आ जाएगा हाफ ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x dx के प्लेस में हाफ dt और डिनोमिनेटर में t, तो हो जाएगा हाफ लॉग मॉड t, जो कि बनेगा हाफ लॉग मॉड t क्या है, x² + 1। ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया, तो इसको पुट कर देते हैं हाफ लॉग मॉड x² + 1, और इसकी लिमिट्स क्या हैं 3 और 2। तो फर्स्ट 3 पुट कर देते हैं, हाफ लॉग मॉड 3² + 1, तो ये हो जाएगा 10, माइनस हाफ लॉग
हाफ लॉग मॉड में 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हाफ मॉड 10 क्या होगा, 10 होगा क्योंकि 10 पॉजिटिव है, माइनस हाफ लॉग मॉड 5 हो गया 5। इसमें हाफ कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 5। तो लॉग m माइनस लॉग n लगाएंगे इसमें तो लॉग 10/5 हो जाएगा, मीन्स हाफ लॉग 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें इंटीग्रेशन 0 to 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। सबसे पहले कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करते हैं। अब ये फंक्शन में न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो ये तो दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये अपना ओवरऑल फंक्शन एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, बट डिनोमिनेटर में 1 में हम ऐड कर रहे हैं 5x²। अब 5x² नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नॉन नेगेटिव नंबर है और 1 में ऐड किया जा रहा है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, मीन्स इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। तो मीन्स ये जो फंक्शन है कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, मीन्स आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं एज इंटीग्रेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वी कैन यूज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट कर देंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले निकालते हैं इसका 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। अभी हमने एक्सरसाइजेज में देखा था जब इंडेफिनिट सॉल्व कर रहे थे, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है, ऊपर आपका लीनियर टर्म है। तो लीनियर टर्म को हम अज्यूम करेंगे, लेट 2x + 3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है फंक्शन 5x² + 1 प्लस कोई कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट b। तो 2x + 3 ये हो जाएगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन 5x² + 1 का आ जाएगा 10x + b। तो 2x + 3 इक्वल्स टू 10ax + b। तो अब इसमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। x के कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10a है, देयरफॉर 10a इक्वल्स टू 2, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, 2/10 मीन्स 1/5। और कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करें तो b की वैल्यू डायरेक्टली 3 आ जाएगी। तो a और b आ गए, तो 2x + 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x + 3 इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं। ये क्या है 1/5 इंटू 10x + b है 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन अपना ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। इसमें 2x + 3 को इस तरीके से पुट कर देंगे, हो जाएगा 1/5 10x + 3 अपॉन 5x² + 1। इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1/5 है ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 10x अपॉन 5x² + 1 dx प्लस कॉन्स्टेंट 3 है तो 3 बाहर, 1/5x² + 1 dx। तो अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। इसमें 5x² + 1 को कुछ t अज्यूम किया तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 10x dx, और वो यहाँ न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं लेट 5x² + 1 इक्वल्स टू t। तो 10x dx ये आ जाएगा dt के इक्वल। तो इंटीग्रेशन बनेगा 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x² + a² में कन्वर्ट करना है, तो x² कोएफिशिएंट को 1 बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये अपॉन 5 बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा x² + 1/5 dx। तो ये तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/5 ln mod t या log mod t प्लस 3/5 इंटीग्रेशन 1/x² + 1/√5² dx।
अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो पहले t के प्लेस में x वाली एक्सप्रेशन पुट करते हैं, ये हो जाएगा 5x² + 1, तो 1/5 log mod 5x² + 1 + 3/5। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसमें a क्या है 1/√5, तो 1/a मीन्स 1/1/√5 इंटू tan इनवर्स x/a मीन्स x/1/√5। प्लस कांस्टेंट नहीं ले रहे क्योंकि डेफिनेट में हमने यूज़ करना है, तो प्लस c का यूज़ नहीं है। अब 5x² + 1 का मॉड, ये हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसका मॉड को हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। 1/5 log 5x² + 1 प्लस, अब ये √5 से ये √5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 5, तो 3/√5 tan इनवर्स √5 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा √5x। तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। अब आपको निकालना है डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में, तो यूज़ करते हैं फिर। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 2x + 3/5x² + 1, ये क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू बिटवीन लिमिट्स 1 and 0, तो 1/5 log 5x² + 1 + 3/√5 tan इनवर्स √5x, और इस फंक्शन की वैल्यू बिटवीन लिमिट्स 1 and 0। तो पहले 1 पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो हो जाएगा 1/5 log, ये हो जाएगा 5 + 1 6 + 3/√5 tan इनवर्स, x के प्लेस में 1 पुट किया तो ये आ गया √5 माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो 1/√5, अंदर बचेगा log 1 क्योंकि 0 है, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 × 0 0। अब tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म 0, और log 1 भी 0 होता है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो आंसर आपका आ गया 1/5 log 6 + 3/√5 tan इनवर्स √5, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 और इंटीग्रेशन है x × e⁻x² dx। अब इसमें x आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, x² कंटिन्यूस फंक्शन है, और e⁻x भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये वाला पार्ट कंपोजिट फंक्शन है दो कंटिन्यूस फंक्शंस का, e⁻x और x² का, तो ये वाला पार्ट कंटिन्यूस हो गया, और x भी कंटिन्यूस है। तो ओवरऑल फंक्शन ये दो कंटिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट है, मीन्स ये पूरा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ये कंटिन्यूस है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ करके इसको इंटीग्रेट करा जा सकता है। तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर लेते हैं। नाउ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने के लिए x × e⁻x² dx, तो इसमें x² को अगर हम t पुट करें तो x dx dt में आएगा, तो आपका ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और e⁻t, तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं लेट x² = t, यहाँ से 2x dx = dt, तो x dx क्या आ जाएगा, हाफ को क्रॉस, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ dt, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा x dt, ये बन जाएगा x dx, ये बन जाएगा हाफ dt, और e⁻x² बन जाएगा e⁻t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻t ही आ जाएगा, मीन्स हाफ e⁻x²। ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 to 1 x × e⁻x² dx, ये हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हाफ e⁻x², और इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 1 और 0। तो पहले 1 पुट करते हैं, हाफ e⁻1² क्या हो जाएगा 1, माइनस, अब 0 पुट करें तो हाफ e⁻0, तो ये बन गया e/2 माइनस e⁻0 होता है 1, तो 1/2, तो इसको लिख सकते हैं e - 1/2, ये आपका आंसर आ गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यह है इंटीग्रेशन बिटवीन 1 and 2 और फंक्शन है 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। न्यूमरेटर क्या है, पोलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है, तो ये दोनों तो कंटिन्यूस होते हैं। तो ये ओवरऑल फंक्शन सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है जहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू फैक्टराइज करके -1 और -3 आएगी। पर ये दोनों पॉइंट्स अपना इंटरवल जो आपका 1 से 2 में है इसमें लाई नहीं कर रहे, तो मीन्स ये फंक्शन जो है अपने कंसर्न इंटरवल 1 से 2 में कंटिन्यूस होगा। तो आप इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं इसका, 1 से 2 नहीं लिखने। तो ये 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसमें आप इसको ये दोनों की डिग्रीज देखें तो इक्वल हैं, तो या तो डिवाइड कर लें या फिर नॉर्मल मैनिपुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, पहले x² है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एग्जैक्टली डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा x² dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। अभी x² और x² बन गया, तो यहाँ पे 5, इसमें क्या करते हैं 4x प्लस 3 ऐड करते हैं और 4x प्लस 3 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये एग्जैक्टली न्यूमरेटर वाला टर्म बन जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। ये क्या आएगा 5 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 1 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इनको सेपरेट भी कर देते हैं। 5 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो x का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा क्या, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस इस इंटीग्रेशन को हम I1 एज्यूम करते हैं। अब पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन I1 का निकालते हैं। नाउ I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो अब इसमें न्यूमरेटर में 1 नहीं है, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.4 में करे थे सॉल्व। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो हम न्यूमरेटर को अज्यूम करेंगे, लेट 4x प्लस 3 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक टर्म dy dx ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट b। और इसको एक्सपेंड करके हम कोफिशिएंट कंपेयर करते थे, वैसे ही करेंगे दोबारा से। 4x प्लस 3 इक्वल्स टू a टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट करके 2x प्लस 4 आ जाएगा प्लस b। तो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू x वाले टर्म्स 2ax और कांस्टेंट टर्म्स 4a प्लस b। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। x के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 2a, तो 2a किसके इक्वल होगा 4 के, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करें तो 3 इक्वल्स टू 4a प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4a, तो 3 माइनस 8, a की वैल्यू 2 है, 3 माइनस 8 कितना हो गया -5 हो गया, -5। तो b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, तो उसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर 4x प्लस 3 इक्वल्स टू a टाइम्स मीन्स क्या है 2, ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 4 प्लस b मीन्स -5। तो I1 ये क्या बन जाएगा, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 को ऐसे लिख देते हैं, ट्वाइस 2x प्लस 4 -5 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो I1 आ जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस dx, ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इस वाले में इसको अगर t एज्यूम करें
तो ये ऊपर वाला dt बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को हमने t एज्यूम किया, तो 2x प्लस 4 dx इक्वल्स टू dt। तो I1 आया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर बन गया dt, डिनोमिनेटर है t, -5। अब इस वाले इंटीग्रेशन में देखें तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और x दोनों टर्म्स हैं, तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब पता है इसमें अगर 4 ऐड कर दें तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 को लिख देते हैं 4 माइनस 1। तो I1 आया ट्वाइस ऑफ, ये बनेगा लॉग मॉड t, और t को डायरेक्टली लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -5 टाइम्स, ये इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन बन रहा है स्टैंडर्ड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप, और उसको बनाने के लिए हमें पहले एक्स प्लस 2 को टी एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 2 को यहाँ टी एज्यूम कर लिया, तो इसको नया वेरिएबल यू एज्यूम कर लेते हैं। तो डी एक्स इक्वल्स टू डी यू। तो I1 आएगा ट्वाइस ऑफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -5। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे a क्या है, 1 है। पहले इसको इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, क्या बनेगा 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और डी एक्स के प्लेस पे डी यू। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -5। इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2a, ए क्या है 1, तो 1 अपॉन 2 लॉग u माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1। सी नहीं लेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज़ करना है इसको बाद में। तो I1 इक्वल्स टू 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -5/2 लॉग, अब u के प्लेस में क्या पुट करना है, x प्लस 2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस 2 -1, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 3। ये हमारा मॉड में आना था, ये पूरा मॉड में आएगा और ये भी मॉड में। तो ये आपका I1 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट I1 को पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपका ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसका निकालना है 5x स्क्वायर अपॉन 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 5 टाइम्स x माइनस I1। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू 5 टाइम्स x माइनस I1। इक्वेशन नंबर 1 से आया फॉर्म 1। तो इंटीग्रेशन I मीन्स जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है वो क्या था, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स x माइनस I आ गया 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -5/2 लॉग मॉड x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो ये तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया अभी। अब इससे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है आपको लिमिट्स 1 से 2 के बीच में। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। 1 से 2 लिमिट के बीच में पहले इसमें तो डायरेक्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहले 2 रख लेते हैं और 1 रख लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस 2 लॉग एक्स के प्लेस में 2 रख रहे हैं तो 4 प्लस 8 प्लस 3, ये हो जाएगा मॉड 15। और 15 पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसको लॉग 15 लिख देते हैं। लॉग 15 माइनस 5/2 लॉग एक्स के प्लेस में 2 रखना है तो न्यूमरेटर में 3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 पॉजिटिव है तो डायरेक्टली 3 अपॉन 5 मॉड हटा के लिख दिया। तो ये तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे हो गई, माइनस इसकी वैल्यू
x इक्वल्स टू 1 पे देखना है, लोअर लिमिट पे, तो हो जाएगा 5 इंटू 1, एक्स के प्लेस में 1। अब इसमें -2 लॉग एक्स के प्लेस में 1 रखना है, तो 1 + 4 + 3, ये हो जाएगा 8 -5/2, एक्स के प्लेस में 1 पुट करना है यहाँ पे, तो हो जाएगा 2/4। तो ये हो जाएगा 1/2 और वो पॉजिटिव है, तो इसको log 1/2 लिख देते हैं। तो रेस्ट आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो पहले कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं। ये 5 इंटू 2 10, -5 इंटू 1 तो -5, तो कांस्टेंट टर्म तो 10 - 5 5 आ जाएगा। अब ये लॉग वाले टर्म्स देखते हैं सारे। ये -10 log 15 बनेगा, और ये वाले और 5 को मल्टीप्लाई करके -25/2 log 3/5। इसके बाद ये वाला टर्म -5 इंटू -2 log 8, ये बन जाएगा +10 log 8, और 5 और ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके -5 इंटू -5/2 log ½ तो ये बनेगा +25/2 log ½ तो ये कांस्टेंट टर्म तो 5 आ गया। नेक्स्ट अगर इन दोनों से 10 कॉमन ले लें तो log 8 माइनस log 15, और इन दोनों से 25/2 कॉमन लिया जाए तो आ जाएगा log ½ माइनस log 3/5। तो 5 + 10 टाइम्स log m माइनस log n, इसको लिख सकते हैं log 8/15 + 25/2, अगेन log m माइनस log n, तो log 1/2 अपॉन 3/5, तो 3 डिनोमिनेटर में रहेगा और 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आएगा 5 + 10 log 8/15 + 25/2 log 5/6। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है पहले कहीं पे। अब इसमें I1 यहाँ तक आया था 2 log -5/2। अभी x माइनस I1 है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा और ये वाला प्लस साइन के साथ आना था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, +5/2। तो यहाँ पे +5/2 आएगा, यहाँ पे भी +5/2। तो यहाँ पे -10 + 25/2, और यहाँ पे ये वाला साइन चेंज होके -25/2 बन जाएगा। नेक्स्ट 25/2 में ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, तो हम इसको प्लस बना देते हैं और इसको माइनस, साइन रिवर्स हो गया दोनों का। अब ये यहाँ पे लॉग के अंदर कैसा आएगा, 3/5 अपॉन 1/2 आना चाहिए, तो 3/5 अपॉन 1/2, तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बनेगा 6/5। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप जो बुक में आंसर दिया उस फॉर्म में लाना चाहते हैं इसको, तो बुक में आपके लॉग के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं, 2, 3, 4 और 5, 5/4 और 3/2 गिवन है, तो 2, 3 और 4, 5 में कन्वर्ट कर देंगे सबको, प्लस 10 टाइम्स लॉग 4 को लिख देंगे, 8 को लिख देंगे 2 इंटू 4, अपॉन 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5, और जो नेक्स्ट टर्म है 25/2, इसको भी 2, 3, 4, 5 के टर्म्स में लिखेंगे। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर हो गया 12 को लिख देंगे 3 इंटू 4, और नीचे हो गया 2 इंटू 5, तो 2, 3, 4, 5 सबके टर्म्स में आ गया। तो आ जाएगा 5 + 10। अब ये लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करके जो मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस में आ जाएंगे, मीन्स log 2 + log 4, और डिवीजन वाले माइनस में, -log 3 - log 5 ये आ जाएगा, और प्लस 25/2 log, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में तो log 3 + log 4 -log 2 -log 5। नेक्स्ट 5 प्लस, अब log 2 वाले टर्म्स देखते हैं सारे।
log 2 का क्वेश्चन क्या आएगा 10 माइनस 25/2, 25/2 और log 2। नेक्स्ट log 3 वाले टर्म्स, इसका क्वेश्चन आएगा -10 प्लस 25/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -10 माइनस 25/2 log 3। नेक्स्ट log 4 वाले टर्म्स देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन आएगा 10 प्लस 25/2 प्लस 10 प्लस 25/2 log 4। log 5 के क्वेश्चन देखें तो -10 माइनस 25/2, तो इसको लिख देते हैं माइनस साइन के साथ, -10 प्लस 25/2 log 5। तो ये आएगा 5 प्लस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेके तो 20 माइनस 25 माइनस 5/2 log 2, तो ये बन जाएगा -5/2 log 2। सिमिलरली ये बन जाएगा -5/2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5/2 log 3 प्लस इसमें एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 25 45/2 log 4, और ये यही वाला टर्म है तो ये -45/2 log 5। तो नेक्स्ट 5, इन दोनों से 5/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा log 3 माइनस log 2, और इसको लिख देंगे log 3/2, log 3 माइनस log 2 को log 3/2 लिख सकते हैं। इन दोनों से 45/2 कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा log 4 माइनस log 5, उसको लिख देंगे log 4/5। अब इन दोनों से 5/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 प्लस 5/2, ये बचेगा log 3/2, और यहाँ पे बचेगा प्लस 9 टाइम्स log 4/5। अब अगर हम यहाँ पे माइनस बनाएं, माइनस से इसको और इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 माइनस 5/2, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस log 3/2 माइनस 9 log 4/5, तो 5 माइनस 5/2 माइनस log 3/2, और इस माइनस साइन को हम -1 इंटू मीन्स इसको लिख सकते हैं प्लस -1 इंटू 9 इंटू log 4/5। अब ये -1 को इसकी पावर में ले जाएंगे, तो 4/5 की पावर -1 हो जाएगा 5/4, तो प्लस 9 log 5/4, और ये आपका बुक वाले आंसर के फॉर्म में आ गया। तो ये सारा आपका मैनिपुलेशन सिर्फ आपको उस फॉर्म में लाने के लिए था, आपका आंसर इस फॉर्म में भी करेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 और फंक्शन है 2 sec² प्लस x³ प्लस 2 dx। अब 0 से π/4 में sec² क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ओपन इंटरवल 0 टू π/4 में, और x³ प्लस 2 तो पोलिनोमियल है, तो ये तो कंटिन्यूस ही होगा हमेशा, तो मीन्स इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम और इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, तो डायरेक्टली आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका। तो 2 sec² का हो जाएगा 2 10x प्लस x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और इसमें लिमिट्स होंगी π/4 और 0। तो लिमिट्स पुट करते हैं इसमें, π/4 पुट करेंगे पहले, तो 2 10 π/4 प्लस π/4 की पावर 4, तो पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 और 1/4 पहले से है, प्लस 2x मीन्स 2 इंटू π/4, तो π/4 पे वैल्यू आ गई है। अब 0 पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 10 0 प्लस 0 की पावर 4/4, तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 0 ये भी 0, और 10 0 भी क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म 0 हो गया। तो ये बचा क्या, 2 10 π/4, अब 10 π/4 क्या होता है 1, तो ये आ गया 2, प्लस यह है पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 5 हो जाएगा, पावर साइड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, 4 की पावर 5 प्लस ये बन गया π/2, और ये आपका आंसर आ गया।
Now question number 18. Here integration from 0 to pi sin square x by 2 minus cos square x by 2 dx. तो फर्स्ट इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा ईजियर फॉर्म में लाते हैं. अब हमको पता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का. तो ये वही फॉर्मूला है बट ये उसका नेगेटिव है, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के इक्वल. तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है. तो आ जाएगा 0 टू पाई, ये फॉर्मूला आ जाएगा माइनस कॉस थीटा. थीटा क्या है, इस एंगल का ट्वाइस, और यहाँ पे एंगल क्या है x बाई 2, तो x बाई 2 का ट्वाइस हो जाएगा x, तो माइनस कॉस एक्स के इक्वल है dx. अब 0 से पाई के बीच में cos x क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो माइनस कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होगा. तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं. तो cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन x, और माइनस पहले से है तो माइनस साइन x, और इसकी लिमिट्स 0 और पाई और 0. तो लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस साइन पाई माइनस माइनस साइन 0. अब साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0, तो 0 माइनस 0 0 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं. न्यूमरेटर पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल. तो ये फंक्शन तभी डिसकंटिन्यूस हो सकता है जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0, बट डिनोमिनेटर में हम 4 में कुछ नॉन नेगेटिव टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, तो मीन्स ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा. तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं. तो पहले इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं. 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. अब ये आपके एक्सरसाइज 7.4 टाइप के इंटीग्रेशन आ गए. डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक, और न्यूमरेटर में 1 नहीं है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 6x प्लस 3 को एक्सप्रेस करेंगे इसके डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में. तो लेट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट b. तो 6x प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन इसका क्या आ जाएगा 2x प्लस b. तो यहाँ से 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 2ax प्लस b. अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं. तो ऐसे कोएफिशिएंट्स में 2a और 6 हैं, तो 2a इक्वल्स टू 6 और a की वैल्यू आ गई 3. और कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करेंगे तो b और 3 हैं, तो b की वैल्यू भी 3 आ गई. a और b दोनों 3 हो गए. तो इसको यहाँ पे लिखते हैं. Therefore 6x plus 3 equals to a means 3 into 2x plus b, वो भी क्या है 3 है. तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 6x plus 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. इसको लिख देंगे 6x plus 3 के प्लेस में, इसको पुट करते हैं 3 into 2x, और 3 को हम बाहर ही लिख लेते हैं पहले, या पहले एक स्टेप में इसको लिखते हैं 3 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. अब इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं. यहाँ पे 3 को हम बाहर लिख देते हैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन, ये वाले 3 को भी इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. अब ये वाले इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t एज्यूम करें तो 2x dx dt बन जाएगा. तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू टी. तो यहाँ से 2x dx इक्वल्स टू dt. तो इंटीग्रेशन आएगा 3 टाइम्स 2x dx, न्यूमरेटर तो dt में कन्वर्ट हो गया और डिनोमिनेटर t है, प्लस 3 टाइम्स ये सेकेंड वाला इंटीग्रेशन आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो ये हो जाएगा 3 log mod t, और t के प्लेस में डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देते हैं.
प्लस 3 टाइम्स, अब इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x² प्लस a² का 1/a, a क्या है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई 2, c नहीं लेंगे। तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया इसका। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको कहाँ से कहाँ निकालना है, 0 से 2 के बीच में निकालना है इसको। तो इंटीग्रेशन 0 to 2, और आपका क्वेश्चन में क्या गिवन था, 6x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4 dx। ये हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पे माइनस इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 पे। तो 2 पे डायरेक्टली लिख देते हैं वैल्यू, 3 टाइम्स लॉग x के प्लेस में 2 रखा तो 4 + 4 8, और मॉड हट जाएगा 8 में तो log 8 आ जाएगा, प्लस 3/2 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 पुट किया तो 2/2 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 पे माइनस 2 पे। अब 0 रखना पड़ेगा लोअर लिमिट, तो 0 रखते हैं, 3 log 0 + 4 4 हो जाएगा, और मॉड 4 4 के इक्वल होता है, प्लस 3/2 tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो गया, ये वाला टर्म 0 चला जाएगा, तो आएगा 3 log 8 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1, ये होता है π/4 माइनस 3 log 4। तो अब इसमें से इन दोनों टर्म में, लॉग वाले टर्म्स में से 3 कॉमन लेते हैं पहले, 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में log 8 माइनस log 4 प्लस 3/8 इंटू पाई। अब ये लॉग वाले टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, log m माइनस log n फॉर्मूला लगा के 3 log, ये हो जाएगा 8/4, तो 8/4 क्या होता है 2 प्लस 3π/8। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू e⁻x प्लस साइन πx/4 dx। अब x e⁻x और साइन π/4x ये सभी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूस होगा, मीन्स ये पूरा ओवरऑल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं, 0 to 1, इसमें लिमिट्स नहीं आएगी, इंडेफिनिट निकालना है, x इंटू e⁻x प्लस साइन πx/4 dx। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन x इंटू e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन πx/4 dx। अब फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में 2 डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस का प्रोडक्ट है, तो इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आइलेट में लास्ट आता है, तो इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा e⁻x ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही आ जाएगा, और इसका अगेन इंटीग्रेशन लेना होता है, प्लस साइन πx/4। अब साइन के अंदर लीनियर टर्म है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो इसमें आ जाएगा माइनस कॉस πx/4, और x का कोएफिशिएंट π/4 है तो उससे डिवाइड भी करेंगे π/4 से, और प्लस c नहीं लेंगे क्योंकि आपको इसको बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यूज़ करना है। तो हो जाएगा x इंटू e⁻x, और ये आएगा e⁻x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e⁻x अगेन, माइनस कॉस, ये π/4 है तो कॉन्स्टेंट 4/π आएगा, और कॉस πx/4। तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया इसका। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0 to 1 x इंटू e⁻x प्लस साइन πx/4 dx। ये वैल्यू आ जाएगी इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 पे, माइनस इसकी वैल्यू 0 पे, तो 1 डायरेक्टली पुट कर देते हैं इसमें, तो आएगा 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1 माइनस 4/π कॉस π/4। x के प्लेस में 1 पुट कर दिया, माइनस x के प्लेस में 0 पुट करेंगे अब लोअर लिमिट, तो 0
माइनस e की पावर 0 माइनस 4/पाई कॉस 0। तो ये तो e माइनस ई, ये तो कैंसिल हो गए टर्म्स, तो माइनस 4/पाई और कॉस पाई/4 होता है 1/√2, तो पाई और डिनोमिनेटर में √2 और आ जाएगा, माइनस ये 0 है, ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 1, तो -1, और कॉस 0 होता है 1, तो माइनस 4/पाई। तो अब पहले पॉजिटिव वाले टर्म्स लिखते हैं, ये माइनस माइनस 1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये 1 है, और अगेन ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस 4/पाई, और माइनस ये 4 है, इसको लिख सकते हैं 4/√2, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 × 2/√2, और ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2√2 आ जाएगा, तो माइनस 2√2/पाई, और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to √3 और फंक्शन है 1/1 + x²। अब ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड होता है tan 1x, तो आएगा tan 1x, और इसकी लिमिट्स होंगी √3 और 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan 1√3 माइनस tan 1 1, tan 1√3 ये होता है π/3, π/3 पे tan की वैल्यू √3 होती है, माइनस tan 1 ये होता है π/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 12, तो 4π माइनस 3π, तो आ गया π/12, और ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यह है 0 से 2/3 तक का इंटीग्रेशन, और फंक्शन है dx/4 + 9x²। तो इसमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये 0 से 2/3 dx/, ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसमें इंडेफिनिट लगा लेते हैं पहले, तो 4 प्लस इसको लिख देंगे 3x², इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1/x² + a² में, तो 3x को अगर t ले लें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3x को t एज्यूम करते हैं, लेट 3x = t, तो 3 टाइम्स dx = dt, और dx हो जाएगा 1/3 dt। तो इंटीग्रेशन आया, पहले इंडेफिनिट ही लगाते हैं, तो इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन dx के प्लेस में 1/3 dt अपॉन 4 + t², और 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/3 तो पहले से, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, और ये क्या है 2 tan 1 x/a, tan 1 t/2, तो हो गया 1/6 tan 1 t है आपका 3x/2, तो ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आया। आपको निकालना है 0 to 2/3 डेफिनिट इंटीग्रेशन, देयरफॉर 0 to 2/3, इसको पहले हम थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए इंटीग्रेशन dx/4 + 3x², इसको पहले इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमने क्या करा, इंडेफिनिट निकाला, फिर अब डेफिनिट निकाल रहे हैं, 0 से 2/3 dx/4 + 3x², ये होगा इसकी वैल्यू 2/3 पे, तो 1/6 tan 1 3/2 इंटू एक्स की प्लेस पे 2/3, माइनस इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो 1/6 tan 1 ये 0 ही हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/6 tan 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो tan 1 1 हो गया, और tan 1 0 तो 0 ही होता है, और tan 1 1 क्या होता है π/4, तो हो जाएगा π/4, और 6 भी है तो 24, तो आंसर आपका π/24 आ गया। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन है π/24 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका सॉल्व हो गया।